नमः शिवाय। आज फिर से आप सभी शिव शिष्य का आपके चैनल आइए जिंदगी बदले पर स्वागत है। आप सभी का दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरे वीडियो को लाइक किया, जिससे मेरा वीडियो सारे शिव शिष्य तक पहुंच सका तथा मुझे और वीडियो बनाने का इच्छा हुई। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आज मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ। इस कथा में माधवी नाम की एक शिव शिष्य होती है। वह अपने पति, बेटी तथा सास के साथ रहती है। माधवी के पति की गाड़ी से दुर्घटना होने के कारण शरीर काम नहीं करता था। शून्य की अवस्था में रहते थे और अचानक वह ठीक हो गए। उसकी बेटी एक शिवन्या थी। एक आदमी को शिवन्या पसंद आ गई, तो कैसे माधवी के पति ठीक हो गए? कौन था आदमी जो शिवन्या पसंद आई? आगे कथा होता है। पूरा जानने के लिए पूरा सुनिए तथा कथा शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कथा सुन लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें, अभी ही इस वीडियो को लाइक करें। कथा को शुरू करने से पहले शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, एक गांव में माधवी नाम शिव शिष्य अपने पति, सास और बेटी के साथ में रहती थी। माधवी का पति गाड़ी चलाता था। एक दिन उसका गाड़ी से हादसा हो जाता है, जिस वजह से माधवी का पति रीढ़ की हड्डी टूट जाता है, तो वह कोई काम नहीं करने लायक नहीं रहा। वह बिस्तर से भी खुद उठ नहीं सकता था। अब घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। शिष्य बहना की सास बहुत ही बूढ़ी थी और अपनी बहू को हमेशा ताना मारती थी कि किस मनहूस घड़ी में तुमसे मेरे बेटे की शादी हो गई, कि मेरे घर की शांति चली गई और बेटे जन्म देने के बजाय बेटी को जन्म देती है। यह सब शिष्य बहना सब कुछ सहन करती और घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी। उससे वह अपने घर को जैसे तैसे चला ले रही थी। समय बीतता गया। शिष्य बहना शिव जी को बहुत मानती थी। वह जब भी काम पर जाती तो वह सबसे पहले शिव जी का मंदिर होकर जाती थी। इधर उसकी बेटी विवाह के योग्य हो गई थी, तो शिष्य बहना अपनी बेटी को लेकर चिंतित रहती थी कि इसकी विवाह कैसे होगी। तभी एक दिन वह मंदिर में जाकर शिव जी से बोली, महादेव, आज तक मैं आपसे कुछ नहीं मांगी, लेकिन मेरी बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढ दीजिए, जिससे मेरी बेटी यहाँ से भी ज़्यादा अपने ससुराल में खुश रहे। गुरु भाई गुरु बहना, ऐसी कोई माता पिता नहीं होते जो अपने बच्चों के भलाई के लिए ना सोचते हों। वह ऐसा ही सोचते हैं कि मेरे बच्चे हमसे अच्छा, हमसे ज़्यादा खुशी में रहें। अभी यह शिव जी और माता पार्वती सुन रहे थे, तो शिव जी माता पार्वती से बोले कि आप मेरे इस भक्त के पास जाइए और इसकी सहायता करिए। तो महादेव की बात सुनकर माता पार्वती अपना रूप बदलकर एक साधारण औरत के भेष में शिष्य बहना के पास गई और बोली, बहन, तुम उदास क्यों हो? शिष्य बहना बोली, बहन, मेरे पति बीमार हैं और मेरी एक बूढ़ी सास है और एक बेटी विवाह योग्य है। घर चलाने वाला कोई नहीं है। मैं घर घर काम करती हूँ, जिससे मेरा गुजर जैसे तैसे हो जाता है। इस महंगाई में बिना दहेज लिए कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? यह सोचकर मैं परेशान हूँ। तो पार्वती माता भेष बदल कर आई थी। वह बोली, तुम महादेव के रहते तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम ऐसा करो, अपने घर में सिर्फ चर्चा करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह बोलकर वहां से पार्वती माता चली गई। माधवी अपने घर चली गई और घर जाकर अपनी सास और पति को सारी बातें बताई। तो उसकी सास बोली कि यह घर ही जैसे तैसे चल जाता है और तुम अब यह सब करोगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी सास मना करने लगी। उसके पति ने अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला दिया। माधवी बोली, मैं यह सब कर लूँगी, आप लोग चिंता मत करिए,
यह घर भी चलेगा और मैं शिव जी का शिव चर्चा भी करूंगी। तो माधवी शिव चर्चा करने के लिए सोमवार को औरतों को बुलाकर शिव चर्चा करने लगी। तभी एक दिन माधवी के घर के बाहर उसकी बेटी दरवाजे पर झाड़ू दे रही थी। तभी वहां पर एक आदमी आ रहा था तो वहां पर गिर गया। तभी उसकी बेटी गई उसके पास और बोली, उस आदमी को उठाई और एक पेड़ के नीचे ले जाकर बैठाई और फिर पूछी कि आप कौन हैं। तो उस आदमी ने जवाब दिया, बेटी मैं बगल के गांव का जमींदार हूँ। तो शिवन्या बोली, आप यहाँ कैसे? जमींदार बोले, मैं यहाँ सरपंच जी से मिलने आया हूँ। तभी शिवन्या बोली, आपके पैरों में चोट लगी है, आप चल भी नहीं पाइएगा। मैं सरपंच जी को जानती हूँ, आप यहीं रहिए, मैं उन्हें यहाँ बुलाकर लाती हूँ। और फिर कुछ ही समय में शिवन्या सरपंच जी को साथ में लेकर आती है और फिर वहाँ से अपने घर चली जाती है। तभी जमींदार सरपंच जी से पूछते हैं कि यह लड़की कौन है। तो सरपंच जी बताते हैं कि यह एक दुखियारी माँ की बेटी है जो दूसरों के घरों में काम करती है और यह उसकी माँ हमेशा इसके लिए चिंतित रहती है। उसकी माँ इसके विवाह के लिए हमेशा चिंतित में रहती है। यह बहुत ही गुणवान लड़की है, पता नहीं किस घर में जाएगी, जिस घर में भी जाएगी वह घर को स्वर्ग बना देगी। यह सुनकर जमींदार बोले, मुझे मेरे बेटे के लिए ऐसे ही लड़की चाहिए थी, यह मुझे मिल गई। तो सरपंच बोले कि अगर ऐसी बात है तो मैं अगले ही दिन जाकर उसके घर पे मैं बात करूंगा। अगले दिन सरपंच शिवन्या के घर पर गए, उसका घर पर बात किए। तो यह सुनकर माँ उसकी बहुत ही खुश हो गई कि मेरी बेटी इतने बड़े घर में उसका विवाह होगा। और इधर माधवी शिव चर्चा करती रही। धीरे धीरे वह उसके पति का भी स्वास्थ्य अच्छा होने लगा, वह बिल्कुल ठीक हो गया। तो वह भी काम पर जाने लगा। शिव जी की महिमा से यह सब धीरे धीरे उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। वह एक दूसरों के घर में काम छोड़कर, और यह सब देखकर माधवी की सास भी पछताने लगी कि जब वह मना कर रही थी फिर भी अपने जिद के आगे वह की। तो यह सब देखकर उसकी सास माधवी से माफ़ी मांगने लगी कि बहू मुझे माफ़ कर दो, आज मैं देख ली कि तुम्हारे शिव जी में कितना कितना महिमा है। तो वह बोली, बहू आज से जब भी तुम शिव चर्चा करोगी तो उसमें मैं भी साथ दूंगी। और यह सास बहू मिलकर हमेशा शिव चर्चा करते, और अगर दूसरी जगह पे भी शिव चर्चा होता तो वह दोनों मिलकर ही जाते थे। इसी तरह वो सब खुश रहने लगे। यह वीडियो में अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।